सावली वापस आ गई है, लता से बहुत बड़ा वादा करती है कि मैं तुम्हें भी बुलाऊंगी और तुम भी अपना बदला जो है वो ले सकती हो, और यहीं पर डबल क्रॉस करने वाली है लता सावली को। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सावली ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है और अब वो सीधा पहुंच जाने वाली है हल्दी। जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से उसने हल्दी वगैरह ले ली है और वो हल्दी नयन तक ना पहुँच जाए इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया है। लेकिन जब इस बात का पता सूरजो को चलता है कि वो हल्दी वहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तो उसका सारा परिवार जो है वो सामान के साथ वहीं आ जाता है जहाँ पर नयनतारा है। और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर हल्दी लेकर जो आने वाली थी वो आई ही नहीं है, तो अब हमारी हल्दी कैसे पूरी होगी। तो बीच में एक पर्दा सा टांग दिया जाता है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं दे सकते जब तक उनका फेरे ना हो जाए। तो इस वजह से एक तरफ बैठ जाती है नयन और एक तरफ बैठ जाता है सूरजो। तो सूरजो नयन का हाथ लेकर अपने गालों पर घुमाता है और कहता है कि ये लो, मेरे जो हल्दी लगी हुई है ना, इसे तुम लगा लो। तो नयन बिल्कुल वैसा ही करती है, उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। तो जो हल्दी की छोटी सी रस्म होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद नयन पूछती है सबसे कि हल्दी लेने कौन आया था, किसको दी थी हल्दी, हमारे घर से तो कोई लेने नहीं गया था। जो पूछताछ होती है, छोटू माँ कहती नहीं, मैं उस समय किचन में थी। तो नयन कहती है कि फिर कौन ले आया, किसने हल्दी दी थी। तो पीसी माँ कहती है कि हल्दी तो मैंने दी थी, लेकिन वो जो हल्दी लेने आई थी, तो नयन कहती कि आपने उसका फेस नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा। तो पीसी माँ बोलती है कैसे देखेगा, उसका इतना बड़ा घूंघट था जैसे वो अभी गांव से उठ कर आया हो। तो नयन समझ जाती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन पीसी माँ एक बात बताती है कि मैंने उसको छुआ था। तो नयन के मन में ये विश्वास हो जाता है कि अगर पीसी माँ ने उसको छुआ था तो इसका मतलब ये है कि वो सावली नहीं थी। अब उसके बाद धीरे धीरे करके सारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन नयन को हल्दी लग चुकी है, सूरजो ने खुद लगाई है। सूरजो के नाम की हल्दी नयन को लग चुकी है। ये दूर खड़ी हुई देख रही है सावली और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। और जो उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें हल्दी टाइप की थी, वो उसे अपने मुंह पर जानबूझकर बहुत बुरी तरीके से मारती है और बहुत भड़कती है कि हल्दी तो मुझे नहीं लग पाई, नयन को लग गई है, लेकिन शादी मैं होने नहीं दूंगी। और वो इस तरीके से मन बनाती है कि जब मैं सामने जाऊंगी तो खून के आंसू रोएगी नयनतारा, क्योंकि सूरजो मेरे पास आएगा, मुझसे शादी करेगा, मेरे मांग में सिंदूर भरेगा। तो शादी की रात आ चुकी है और सूरजो जो है वो तैयार वैयार होकर अपने घर से निकलने वाला है। तभी छोटू माँ कहती है कि एक बार ना जाकर दीदी का आशीर्वाद ले लो। तो नयन तुरंत फ़ोन करती है और तभी कहती है कि सब ठीक है ना, आप लोग निकलने वाले हो ना। तो सूरजो कहता है हाँ सब ठीक है, बस मैं निकलने वाला हूँ, आप जब आ जाओगी तो यहाँ का सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो नयन कहती है जैसे कि ये कमरा हमारा हो जाएगा। दो चार बातें होती हैं और उसके बाद सूरजो अपने माँ के कमरे में आशीर्वाद लेने जाता है। तो वो सोचता है कि मैं एक बार फ़ोटो हटा कर देखूँ उसके पीछे जो निशान था वो है या नहीं है, गाढ़ा हो गया, हल्का हो गया। फ़ोटो हटा कर देखता है तो उसके पीछे का निशान जो था वो बिल्कुल गायब हो गया है। सूरजो दीवार पर हाथ फेर कर कहता है अरे वो निशान जो था वो तो गायब ही हो गया है। और तभी आ जाता है उसका दोस्त, कहता है चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, तुम आंटी की फ़ोटो के साथ क्या कर रहे हो। तो सूरजो कहता है नहीं बस मैंने आशीर्वाद ले लिया है। तो वो फ़ोटो टांग कर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, लोलिता का फ़ोटो नीचे गिर पड़ता है। और इसके बाद अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरजो गाड़ी में बैठकर जा रहा है और पीछे से रोड पर चलती हुई आ रही है सावली। जी हाँ, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंडप में दोनों पति पत्नी खड़े हैं और जैसे ही सूरजो नयन के गले में माला डालता है तो सावली आ जाती है और सूरजो को आवाज़ लगाती है। सूरजो पलटकर उसकी तरफ देखता है। तो ये होने वाला है। इसलिए आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।